Hello everyone, first of all welcome to my YouTube channel. In this video we will discuss the separation of primary, secondary and tertiary amines. लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस कर लिया था, प्रिपरेशंस देख ली थी अमीन्स की, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स की। जितनी 4 to 5 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी वो हमने कर ली थी। होप आपने वो वीडियो देखी होगी, नहीं देखी है तो आप वो पहले देख सकते हो। उससे पहले इंट्रोडक्शन ऑल थिंग्स कल हो चुकी थी। अब हम करने वाले हैं सेपरेशन ऑफ द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन। ठीक है, कई बार 2 मार्क्स में आपसे पूछ लेते हैं, स्पेशल नेम देखिए पूछ लेते हैं, जैसे होफमान मेथड है, हिंसबर्ग है और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये 3 मेथड हैं आपके सेपरेशन करने की, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन की। ठीक है, अब इनको आपको सेपरेट करना है। तो देखो आपके पास कोई मिक्सर है जैसे, जिसके अंदर तीनों अमीन है, प्राइमरी भी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी। तो ऐसे तो हम नहीं कर सकते डायरेक्ट देख के, तो उसको हमें सेपरेट करना हो तो आप कौन सा मेथड, तो एक मेथड तो होता है आपके पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वैसे हम क्या करते हैं यहाँ पे, वो सिंपल आपको सेपरेशन करते हैं 2 लिक्विड मिक्सचर को। डिस्टिलेशन अगर सिंपल कोई पूछे तो सेपरेशन होता है 2 लिक्विड में, वो डिपेंड करता है बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है एक सिंपल डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन तो जब यूज़ करते हैं जब जो टेम्परेचर का जो डिफरेंस होता है, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस वो बहुत ज़्यादा हो, तब तो हम सिंपल डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं। और जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तब यूज़ किया जाता है जब बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस काफ़ी कम हो। मान लिया आपके पास 2 लिक्विड मिक्सर है, उनको आपको सेपरेट करना है। एक लिक्विड मिक्सर L1 मान लिया, L2 मान लिया, इसका आपका 100 डिग्री है बॉइलिंग पॉइंट और इसका मान लिया 102 है। तो बिल्कुल लिटिल डिफरेंस हुआ, 0.2 का या 105 तक मान लो, 2 या 5 डिग्री सेल्सियस, इतना लिटिल डिफरेंस है तब तो फ्रैक्शनल यूज़ करेंगे। काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता हो, मान लिया इसका 100 है, इसका 150 समथिंग है, तो तब हम यूज़ करते हैं सिंपल डिस्टिलेशन। तो ये 2 टर्म भी आपको पता होना चाहिए कि कब यूज़ करते हैं। डिस्टिलेशन सेपरेशन करने के लिए यूज़ करते हैं 2 लिक्विड मिक्सचर को, जो बेस्ड किसके ऊपर, प्रिंसिपल किसका बेस पे होता है, बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस के ऊपर। फ्रैक्शनल और सिंपल डिस्टिलेशन में आपसे डिफरेंस पूछ सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हमें अमीन्स को सेपरेट करना है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ करके हम सिंपल जो हमारी इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती हैं वहाँ पे आपका इंडस्ट्रियल एरिया पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ किया जाता है। जो भी अपरेटस होते हैं इसके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के, उसमें हम सेपरेट करते हैं, तीनों का मिक्सर लेते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी का, फिर उनको ईजिली सेपरेट करते हैं क्योंकि इन तीनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग मिलेगा। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू कम होगी पहले वो सेपरेट हो जाएगा, फिर सेकेंड ऐसे। तो सेकंड मेन है आपका होफमान और हिंसबर्ग मेथड। देखिए होफमान मेथड में क्या होता है कि जो अमीन का जो मिक्सर होता है ना, उसको आप ट्रीट करवाते हो डाईइथाइल ऑक्सलेट के साथ में। ठीक है, जो भी आपका मिक्सर ले रहे हो अमीन का, जो भी आपका मिक्सर है, ठीक है, जो भी आपका अमीन है, चाहे उसमें प्राइमरी अमीन है, सेकेंडरी अमीन है या टर्शियरी अमीन है, उस मिक्सर को आप किसके साथ ट्रीट करवाना है, आपको डाईइथाइल ऑक्सलेट के साथ में। ठीक है, डाईइथाइल ऑक्सलेट के साथ में ट्रीट कराते हो। अगर प्राइमरी अमीन होता है ना तो उसके क्या बन जाता है, वो ऑक्जेमाइड की फॉर्मेशन हो जाती है अगर इसमें प्राइमरी अमीन होगा तो। अगर सेकेंडरी अमीन होगा तो वहाँ पे आपका डाईएल्काइल ऑक्समिक एस्टर की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, और टर्शियरी अमीन होता है वो रिएक्शन ही नहीं करता। टर्शियरी अमीन क्या कर, वो रिएक्शन ही नहीं देगा आपको। तो हमारे पास आपको कैसे, और ये होता है आपका सॉलिड, ठीक है, और ये होता है आपका लिक्विड। तो जो प्राइमरी वाला होता है वो सॉलिड और ये लिक्विड और गैस रिएक्शन, तो तीनों से ईजिली सेपरेट हो जाएगा। जब आप होफमैन मेथड कर रहे हो तो सिंपल आपका जो भी मिक्सचर था अमीन का, आपने उसको ट्रीट करवाया डाईइथाइल ऑक्सलेट के साथ में। अगर वो प्राइमरी है, अगर इफ़ ये प्राइमरी अमीन होगा तब तो आपके पास क्या हो जाएगा, ऑक्जेमाइड की फॉर्मेशन, वो भी सॉलिड फॉर्म। अगर आपके पास सेकेंडरी अमीन होगा तब आपके पास डाईएल्काइल ऑक्समिक की फॉर्मेशन लिक्विड, और टर्शियरी होगा तो वो रिएक्ट ही नहीं करेगा, रिएक्शन ही नहीं होगी। तो देखो रिएक्शन क्या होती है आपके पास, डाईइथाइल ऑक्सलेट का मतलब एस्टर ग्रुप था C11O C2H5, C11O C2H5, डाईइथाइल ऑक्सलेट है। ऑक्सलिक एसिड सिंपल क्या होता है, COOH। अब यहाँ पे ऑक्सलिक एसिड ऑक्सलेट है डाईइथाइल, तो H की जगह क्या लगा दिया, C2H5, सिंपल। रिएक्शन करवा दिया अपनी अमीन के साथ में, प्राइमरी अमीन मान लिया हमने, जैसे RNH2 होता है ना, तो ये आप मान लियो RNH2, एक H यहाँ पे है आपका। और जब 2 मोल ले रहे हो आप, या उसके फर्स्ट ले लो चाहिए H, ये NH हो गया R, तो आपके क्या हो जाता है C2H5O, और यहाँ से H, ये मिल के आपके पास अल्कोहल बाहर निकल जाता है। ऐसे ही O, C2H5 और H यहाँ से। ठीक है, तो आपके पास क्या फॉर्मेशन हो जाती है, आपके पास यहाँ से क्या बच गया, CONHR, तो CONHR, यहाँ पे भी CONHR, और यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगी, C2H5OH। तो 2 मॉलिक्यूल हो गए C2H5OH के, और इसको हम बोल देंगे ऑक्जेमाइड। ये होता है ऑक्जेमाइड, और जो होता है सॉलिड
और सब्स्टिट्यूशन है यहाँ पे आर ग्रुप की, तो सब्स्टिट्यूटेड ऑक्जेमाइड हो गया सॉलिड फॉर्म। इफ़ ये सेकेंडरी होता, इसी की हम अगर रिएक्शन करवाते सेकेंडरी अमीन, तो मीन्स 2 अल्काइल ग्रुप होता है, एक एच होता है सेकेंडरी के पास, सेकेंडरी अमीन में एक एच होता है, प्राइमरी में आपके 2 एच होते हैं, टर्शियरी में एक भी नहीं होता। तो अब जब इसकी रिएक्शन करवाओगे तब आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन एक ही है तो एक को ही रिप्लेस कर पाएगा, तो एक तो C2H5O और H मिल के C2H5OH हो जाएंगे। और ये ऐसे कैसे, तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो जाएगी, C11O C2H5, एक तो है, कौन सा भी कर सकते हो आप, इसके साथ कर दो CO ऊपर वाले की, और सेकंड क्या बच आपका CONR2, और एक आपके पास अल्कोहल, क्योंकि एक H और C2H5O में निकल के यहाँ से ये आ गया। और ये इसको हम क्या बोलेंगे, आपके पास डाई अल्काइल ऑक्जेमिक एस्टर, और ये कैसा होता है आपका लिक्विड, ठीक है। और टर्शरी होगा तो वो रिएक्ट नहीं करेगा, तो हमारे इजीली सेपरेट हो गए। ये कौन सा मेथड था आपका, होफमान मेथड था। अब नंबर 3 हम करते हैं आपका हिंसबर्ग मेथड। ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं, तो आप अच्छे से कर लेना इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी, ठीक है। और ये आप कर लोगे। अगर इसमें रीजनरेशन करनी हो ना तब भी हम कर सकते हैं। रीजनरेशन का अमीन की फॉर्मेशन दोबारा आप करना चाहो तो आपका आगे अगर इसको रिएक्शन को प्रोसीड करना, ये तो हमारा डिफ्रेंशिएट हो गया। अमीन की फॉर्मेशन करना चाहते हो आप, तो आप इसी मेथड में क्या कर सकते हो, जैसे प्राइमरी वाला था यहाँ पे ऑक्जेमाइड की फॉर्मेशन होगी। अब इसके पास क्या कर दो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में मिक्सर में मिला दो पोटेशियम हाइड्रोजन, तब आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो RNH और एक H यहाँ से अमीन बाहर निकल जाएगा और ये K इसके पास आ जाएगा। तो क्या फॉर्मेशन हो जाती है, COK, यहाँ पे कि इसको बोलते हैं पोटेशियम ऑक्सलेट, और के लगाना है यहाँ पे, और क्या फॉर्मेशन हो जाएगी RNH2। ऐसे ही इसके साथ रिएक्शन करवा के कर सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास प्राइमरी अमीन की फॉर्मेशन होगी और यहाँ से सेकेंडरी। तो हमने रीजनरेट कर लिया, प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्शन की थी और लास्ट में हमने इसी की प्रोडक्शन करना चाहो तो आप जो ऑक्जेमाइड बना है उसके साथ रिएक्शन करके कर सकते हो, ठीक है। अब हमारे पास आता है हिंसबर्ग मेथड। इसमें क्या होता है कि जो भी मिक्सर होगा अमीन का उसको ट्रीट कराओगे पैरा टोल्यून सल्फोनाइल क्लोराइड। इनमें क्या होता है, इन मेथड्स में आपके अंदर रिएजेंट पता होना चाहिए आप क्या यूज़ करते हो। उसमें आपको पता होना चाहिए कि डाईइथाइल ऑक्सलेट यूज़ करते हैं हम, और इसमें आपका क्या होता है हिंसबर्ग के अंदर पैरा टोल्यून सल्फोनाइल क्लोराइड, पैरा टोल्यून सल्फोनाइल क्लोराइड आपको यूज़ करना होता है, ठीक है। अब आपका टोल्यून क्या होता है, बेंजीन के ऊपर सिंपल CH3, ठीक है। जैसे ये आपके पास बेंजीन है उसके ऊपर आपका क्या लगा हुआ है CH3, और पैरा पोजीशन पे सल्फोनाइल क्लोराइड तो SO2Cl, ये हो गया पैरा टोल्यून। इसकी जब रिएक्शन करवा दोगे प्राइमरी अमीन है, जैसे प्राइमरी अमीन के साथ में, तो यहाँ से एक H और एक Cl बाहर निकल जाएगा और NH यहाँ पे कंबाइन हो जाएगा। तो ये ऐसे कैसे, ये आपके पास CH3, यहाँ से एक H और एक Cl, HCl निकल जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा SO2NHR। अगर इसकी फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराओगे तो Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा NHR, ये रिमूव हो जाएगा यहाँ से, OH और H और NAR यहाँ पे लग जाएगा। तो किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, यहाँ पे है आपका CH3, यह क्या था आपके पास SO2NNAR। हाँ, आपके यहाँ से H और OH मिलके वाटर बाहर निकल गए और Na यहाँ पे आ गया, तो SO2NNAR। इसको हम बोलेंगे सोडियम का क्या होगा, ये सोडियम का साल्ट है। N नाइट्रोजन पे क्या लगा हुआ है, अल्काइल ग्रुप, N अल्काइल सल्फोना एमाइड, ठीक है। और ये सोल्यूबल होता है आपका। ये तो अपने प्राइमरी अमीन के साथ सेपरेशन कर देते हैं ये प्रोडक्ट। सेकेंडरी अमीन के साथ रिएक्शन करवाओगे तो वो डाई अल्काइल सल्फोन है। ये तो सिंपल सल्फोनामाइड था, वो क्या बना लेगा डाई अल्काइल सल्फोन, क्योंकि वहाँ पे आर सेकेंडरी अमीन में क्या हो जाएंगे 2R2। इसी की जब रिएक्शन आप सेकेंडरी अमीन के साथ करवाओगे R2NH, तब आपके पास सेम रिएक्शन क्या हो जाएगी, यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी। ये तो आपका टोल्यून था, इतना नीचे SO2NR2, यहाँ पे क्या था Na से कहते हैं, ठीक है। Na रिमूव हो जाएगा क्योंकि 2 अल्काइल ग्रुप है, तो यहाँ पे R आ जाएगा और प्लस में HCl, तो ये क्या बन गया डाई अल्काइल सल्फोना अमाइड। और टर्शरी होता है वो है आपके पास रिएक्शन नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ से हम आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी को, ठीक है। अगर इसको आपको रीजनरेट करना चाहते हो आप अमीन को, तो फिर से वही रिएक्शन आपके सेम, ठीक है। जैसे ये आपने कर लिया, इसी को रीजनरेट करना चाहते हो, इसमें आप क्या मिला दो वाटर और HCl, ठीक है। इसकी फॉर्मेशन करोगे तब आपके पास क्या हो जाएगा NR2 बाहर निकल जाएगा, H2O में क्या है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, और यहाँ पे Cl के साथ तो ये रिएक्शन करोगे तब आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगी, ये आपका CH3 था, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा
SO2 NR2 ये बाहर निकल जाए Cl है, ठीक है, SO2H और यहाँ से प्राइमरी अमीन R और यहाँ से NH, तो ये क्या हो जाएगा R2NH की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है, R2NH और उसमें जब फिर से NH मिलाओगे तो सेकेंडरी अमीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ऐसे ही इसमें करोगे तब भी आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगी प्राइमरी। तो इसमें क्या होता है, जब देखो प्राइमरी वाला लेते हो ना तब तो सेकेंडरी अमीन की फॉर्मेशन होती है, और जो सेकेंडरी वाले से प्रोडक्ट करते हो तब आपके पास प्राइमरी अमीन की प्रोडक्शन होती है। तो ऐसे हम कर सकते हैं। सेपरेट करने के 2 वे थे, आपके पास हिंसबर्ग मेथड और आपके पास क्या था, होफमैन मेथड। तो सिंपल सा है, बस आपको रिएजेंट पता डाइथाइलोक्सेलेट और इसमें हम पैराटोल्यूएन सल्फोनाइल क्लोराइड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप आसानी से इस रिएक्शन को प्रोसीड कर सकते हो। यहाँ पे हो गया था ये रिएक्शन R2NH जब इसकी फिर से NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे अमीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। आई होप आपको समझ आया होगा, एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।